हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, मैंने एक बार आपसे वादा किया था, जैसे मैंने मैन सीरीज बनाई थी ऐसे आज मैंने वोमेन सीरीज तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं औरतों के प्रकार यहाँ पे आपको बता रही हूँ किस तरह की मेंटेलिटी की औरतें होती हैं और उनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने रूप होते हैं लेडीज के, समझे जी। और उसका रूप बनाने के लिए जिस तरह का भी रूप होता है औरत का, उसमें उसका नसीब, उसके ग्रह नक्षत्र, उसके जीवन की स्ट्रगल और उसकी डेस्टिनी, सब कुछ उसी के अंदर ही होता है। उसी से ही फिर उसका स्वभाव, उसके कर्म फल, वो सब होते चले जाते हैं साथियों। तो हम ऊपर से नहीं, आज हम नीचे से, यहाँ से ये नीचे वाले जो कार्ड मैंने लगा रखे हैं, ये जो हमारे जितने भी टैरो कार्ड हैं उनमें से मैंने ये कार्डों को निकाला है। तो आप अच्छे से पहले देख लीजिए और फिर मैं आपको बताती जाती हूँ जो भी आज तक हमने अपनी जिंदगी से, अपने अनुभव से और टैरो कार्ड से सीखा है। तो इतने प्रकार की औरतें होती हैं और एक दो से तो आपका भी पाला पड़ा होगा। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ पे मैं किसी का कोई विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आदमी पैदाइशी कोई बुरा नहीं होता। उसके कर्म, उसका वातावरण, उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसके एजुकेशन, देश काल स्थिति के हिसाब से भी आपके मूड चेंज होते हैं। तो हम चलते हैं इस रीडिंग की तरफ। तो इसमें मैं गाइडेंस लास्ट में बताऊंगी और वो सबके ऊपर लागू होने वाली है। आप चाहे किसी भी प्रकार के हों या इस तरह के किसी नेचर वाली लेडीज को आप जानते हो। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो आज जैसे मैंने बोला है कि मैं फीमेल के ऊपर ही रीडिंग करने वाली हूँ। ये स्ट्रेंथ वाली औरतें हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, उनके अंदर मेल की थोड़ी सी स्वभाव पाई जाती है। वो थोड़े से पुरुषों के जैसे उनके अंदर डायनामिक थोड़ी सी शाइन होती है उनके अंदर। वो भारी से भारी, हल्का से हल्का काम कर लेती हैं, बहुत बहादुर होती हैं। वो अपनी बात कहने से नहीं डरती और लड़ने भिड़ने से नहीं डरती, हक के लिए लड़ती हैं। और उनको कुछ इंट्यूशन भी आते हैं जो स्ट्रेंथ कार्ड से रेजोनेट करती हैं लेडीज लोग। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके उनकी हिम्मत उन्हीं के लिए खतरा बन जाती है। अब आइए यहाँ पर दी हाई पिटीज। हाई पिटीज जितनी भी ये क्वालिटी है यहाँ पे, इन सब की बोलेंगे ना, हाई का मतलब ही क्या होता है आप समझ जाइए। इसने पूरी दुनिया देखी है, इसको पूरा ज्ञान है, इसने अच्छाई और बुराई के ऊपर विजय पा ली है। अब इसको दुनिया का कोई भी सुख या कोई दुख अपनी जगह से हिला नहीं सकता और ये जल्दी से किसी बात का रिएक्शन भी नहीं देती। इसको सब मालूम है, इसके पास में हर चीज की नॉलेज है, हर समस्या का हल इसके पास में है। इसीलिए इसका नाम है दी हाई पिटीज। मौसम, देश, काल, विपरीत, भूख, प्यास, दिन रात, खून खराबा, प्यार, संतोष, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, रिश्ते, नाते, इसके लिए किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ये अधीर नहीं होती दी हाइपिटिस। अब यहाँ पे दी लवर्स। दी लवर्स देखिए, प्यार की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जब से धरती आसमान बने हैं ये भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रकृति प्यार करती है, प्रकृति हमसे प्यार करती है। प्यार की कभी डेथ नहीं होती। जो प्यार करते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं। जो प्यार करते हैं वो प्यार का वो मोल समझते हैं।
और कैसे निभाया जाता है, कैसे एक धागे में परिवार को पिरोया जाता है। वो दी लवर्स, वो ऐसी औरतें रहती हैं जो घर को बना करके रखती हैं। और कुछ होती हैं जो चाहे उनकी कम उम्र हो या ज्यादा उम्र हो, उनकी बातों से उनकी विदुषिता झलकती है। विदुषिता झलकना मतलब वो उनकी उम्र कम रहेगी तो भी वो बड़ी बड़ी बातें करेंगी। अगर वो बड़ी उम्र की हैं तो वो बच्चों के जैसे बातें करेंगी। उनके अंदर बनावटी नहीं होता, भोलापन होता है। और इनके पास में अपने जवानी के किस्से और अपने अनुभव के किस्से बच्चे लोगों को सुनाने के लिए कहानियां बहुत होती हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप वाली वुमेन्स, ये बच्चों में बैठेंगी तो बच्चे जैसी हो जाएंगी, और बुड्ढों में बैठेंगी तो बुड्ढों जैसी हो जाएंगी। और ये बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, केयर करती हैं। अब ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल को आप देख ही रहे हैं किस तरह से है। ये देख रहे हैं ना आप किस तरह की है। पैसे को संभालने वाली, रिच है, लेकिन पैसे की और समय की बर्बादी नहीं करती। ये जल्दी से अपनी बात भी किसी से नहीं कहती, सोचती है। तरसी हुई नहीं है ये किसी भी चीज के लिए। रिच है हर चीज में, प्यार करने में, घर संभालने में, सब कुछ देखभाल करने में। ऐसी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। ये एकदम शांत है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ये कोई इसके ऊपर अत्याचार भी करता ना तो भी ये चुप ही रहती है, कहती ही नहीं किसी से कुछ भी। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। संतोष परम धन परम आनंद, ये सोच के बैठी है। दी एम्प्रेस ये है वैभवशाली रिच लेडी। अन्न धन सब कुछ है इसके पास में। और ये प्रेग्नेंट लेडी के सिंबल को दर्शाती है। और ये भी हो सकता है ये किसी डॉक्टरी फील्ड से जुड़ी हुई हो, क्योंकि ये सिंबल ही वही है यहाँ पर। ये कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हो सकती है। अब है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स, आप किसी सरकारी महकमे से ताल्लुक रखते हैं, पावर वाले हैं, नेता, अभिनेता, पावर वाली कोई लेडीज जिसकी चलती है सब जगह, घर बाहर, देश काल राज्य, अपने एरिया में, अपने घर में दबदबा रखने वाली दबंग औरत के नाम पे आप इसको समझ सकते हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल संतोषी, धार्मिक, परिवार को प्यार करने वाली, सबका ख्याल करने वाली औरत। फिर है द जस्टिस। द जस्टिस बोलेंगे तो न्याय अन्याय के खिलाफ करने वाली कोई सिंगल लेडी। कोई सिंगल लेडी जिसने अपनी हर खुशी की कीमत चुकाई हो, बहुत स्ट्रगल करी हो, जो औरों को प्रोटेक्ट करने वाली है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली है और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने वाली है। ऐसी ही एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की। ये न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ती है और बैलेंस लेके आती है। शांति, अमन शांति के लिए लड़ती है जब भी लड़ती है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये एकदम सैनिक वाली ऊर्जा है। यहाँ पे भी आप किसी सरकारी महकमे से ताल्लुक रख सकते हैं। दबंग, डिसिप्लिन एंड तुरंत डिसीजन लेने वाली औरतें हैं ये दोनों यहाँ पर। अब हम चलते हैं उनके ऊपर जो कि रो रो के जिनकी आंखें और जिनके गालों पे हमेशा आंसुओं के निशान रहते हैं, वो है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड वाली औरतें, जिन्होंने हर तरह से हथियार डाल रखे हैं अपने। उन्हें कुछ कहना ही नहीं आता, जैसी स्थिति रहती है वैसी स्थिति में रहती हैं वो। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन दूसरे के नाम कर दिया रहता है। मजबूर, हर तरह से मजबूर, तबीयत से मजबूर, धन से मजबूर, परिवार से मजबूर, बच्चों से मजबूर, पति से मजबूर, समय के धारे पे अपने आप को छोड़ दिया। अब ये है यहाँ पर 5, 6, 7, 8
एट ऑफ स्वॉर्ड, ये टीनेज की है ऊर्जा। जैसा कि आजकल बहुत रिवाज चल रहा है, आजकल की लड़कियां इतनी अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रही हैं, इतने अफेयर हैं, और ये उन लेडीजों के ऊपर भी है जिन्हें इधर उधर झांकने की आदत होती है। उनको कोई कितना भी समझाए, उनको नशे की भी आदत होती है, कुसंगत की भी आदत होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी के भी फैलाए हुए जाल में आराम से फंस जाती हैं। वो बनती तो है बहुत चालाक, लेकिन वो फंस जाती हैं क्योंकि इनको है चस्का। यहाँ पर जिसको चस्का रहेगा वो फंस ही जाएगा। फिर इनके हाथ और पैर सब बंधे ही रहते हैं, कुछ नहीं कर सकती ये, बर्बाद होना इनका तय है। अब है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल वाली लेडीज। 5 ऑफ पेंटिकल वाली जो जितनी भी लेडीज हैं वो पैसे पैसे के लिए तरसती हैं, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, और साथ में उन्हें परिवार का भी सुख नहीं होता। वो सिंगल मदर भी हो सकती हैं, वो मांग तांग के मेहनत मजदूरी करते, लोगों के बर्तन मान के इसी तरह से ये काम करती हैं। ये भी हो सकता है कि भी भीख मांगना भी, ये ऐसा भी समय इनके जीवन में आता है। इनके घर परिवार में या तो कोई अपाहिज रहता है या ये खुद से अपाहिज होती हैं, यानी कि इनका जीवन भी सारा पापड़ बेलते ही जाता है। इन सब के ऊपर भारी द डेविल वाला, ये वो औरतें हैं जिनके कई आदमियों के साथ में संबंध रहते हैं, जो बचपन से ही बिगड़ी हुई होती हैं, जो घर और परिवार समाज के नाम पे कलंक का नाम जिनको बोल दिया जाता है, जो अपने तरक्की के लिए, अपनी जिद पूरा करने के लिए कहीं तक भी जा सकती हैं। ऐसी दबंग औरतें जो अपने रूल खुद बनाती हैं, ऐसी औरतें जो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखती हैं, ऐसी औरतें किसी की जान लेने में और घर तोड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करती, ऐसी औरतें जो हर तरह के लस्ट में लिप्त होती हैं, ऐसी औरतें जो किसी के भी पति, भाई, बेटे उसको छीनने में उनको जरा भी हिचक नहीं होता, ऐसी औरतें जो कि आजकल पूरे सोशल मीडिया पे और नई जवान पीढ़ी की बुद्धि भ्रष्ट करके जिन्होंने रखा हुआ है, इस तरह की औरतें वो दी डेविल में ही आती हैं। तो इतनी प्रकार की औरतें हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की रीडिंग चाहते हैं। मैंने इतनी क्वालिटी बता दी है, आप मेरे को उस कार्ड का नाम लेकर के बताइएगा, तो मैं उसकी डिटेल में कल रीडिंग कर दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।